माननीय जिलाधिकारी जौनपुर और पुलिस अधीक्षक जौनपुर को इस प्रकरण में रुचि न लेने का दोष लगाता हूं, क्योंकि एकमात्र घर का लाडला वो चला गया 3 भाइयों के बीच में, तो वंशावली समाप्त। मित्रों नमस्कार, मेरी मौजूदगी जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना पे है। आपको बता दूं कि यहाँ से तीन दिन पहले यहाँ से 500 मीटर दूरी पे एक गाँव है मेदपुर के युवक जिनका नाम रिशांक 22 वर्षीय, वो ज्ञानपुर से पढ़कर घर लौट रहे थे और उस 15 तारीख की रात में उनका हत्या हो गया, यानी मौत हो गया है। उसी सिलसिले में यहाँ तमाम लोग आए हैं और जय सिंह अन्ना जी आए हैं जो कि समाज सेवी हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं। अभी हम जानकारी लेंगे, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अभी बातचीत करने के लिए लोग थाने पे आए हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ बातचीत हुआ और खुलासा के लिए क्या कुछ आश्वासन दिया एसओ साहब। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा समाज पे लगे रहते हैं, गरीब हो कुचले हो सब पे आवाज़ उठाते हैं। मैं समाज सेवी जय सिंह अन्ना, आज भारी संख्या में यहाँ थाना घेरने का हमारा प्लान था, लेकिन कुछ हमारे घर के ही गणमान्य लोगों ने ये कहा कि 2-3 दिन का समय दे और या देखा जाए, तो हम थोड़ी सी ही संख्या में आए और यहाँ थाना मीरगंज के थानाध्यक्ष जो गुप्ता जी हैं उनको हमने घेरा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमको आज 19 तारीख है, 2 दिन का समय और दे दीजिए या 3 दिन का समय दे दीजिए। तो मैंने आज उनको 3 दिन का समय दे दिया हूँ, अर्थात 21 तारीख तक या 22 तारीख तक इन्होंने कहा कि हम घटना का खुलासा करेंगे और जो भी करेंगे उसको निष्पक्ष रूप से करेंगे। इसके बाद हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हम 22 तारीख को खुलासा आप नहीं करते हैं तो हम 23 तारीख को 1000 की संख्या में यहाँ पर आकर के थाना घेरेंगे, जिसमें हमारे साथ करणी सेना के पवन सिंह जी भी हैं और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात हुई है और हम भारी संख्या में करणी सेना के साथ भी आकर के यहाँ पर थाना पूरा घेरेंगे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद हम जिला मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से अगर खुलासा नहीं हो पाएगा तो तमाम संगठन समाज सेवी के साथ जो है कि उस दिन जो है घेराव करेंगे, जिस दिन खुलासा नहीं कर पाएंगे, यानी 22 तारीख के लोग कह रहे हैं अपना प्लानिंग करेंगे। ये रिशांक के दादाजी हैं अब ना, और हम जानने का प्रयास करते हैं क्या संतुष्ट हैं कि नहीं। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के रवैया है, नहीं कहा जाए, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे कि खुलासा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक लापरवाही है प्रशासन की। और थाने से 500 मीटर दूरी पे घटना हो जाए तो एक बात है, तो कहीं न कहीं इस पर बातचीत करेंगे। दादाजी, क्या आप सहमत हैं इस बात को कि जिस प्रकार से आपसे बातचीत हुआ है? दरअसल में इन्होंने आश्वासन दिया है अन्ना हजारे के निवेदन पर 2-3 दिन, तो अब जनता के साथ हमको भी विश्वास करना पड़ रहा है कि 3 दिन देख लें और ये इस हत्या को किसी दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। हमें भी अफवाहें मिल रही हैं। अच्छा। हाँ, ये एक्सीडेंटल लेना चाहते हैं कि इनके पास साक्ष्य कुछ मिल नहीं रहा है पुलिस के पास, ये एक्सीडेंटल के रूप में ले जाना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि इनकी टीम कहाँ गई है, प्रयाग गई है, क्या कर रही है, हम लोगों को भी पीछे है। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, सच का पर्दा खोलिएगा, अपराधियों को पकड़िएगा और निर्दोष व्यक्ति को मत पकड़िएगा। जो अपराधी पकड़ा जाए उसे समाज की मान्यता हो, समाज जानता हो कि ये खराब आदमी है, ये अपराधी है। यही मैं इनसे निवेदन का, सच्चे आदमी को न पकड़िए। प्रकार से रिशांक का आप कह सकते हैं डेड बॉडी मिला है, उस पर क्या आप समझ रहे हैं, क्या उनका वाकई में उनका हत्या किया गया है या जिस तरह से उनको घाव लगा है, घाव गर्दन के पर लगा है, सर के पीछे से ही पहला वार किया गया, तभी चक्कर आया होगा, तभी गिरा, नहीं तो 22 वर्षीय बच्चे के हाथ में ताकत होती है। तो किसी ने पड़ाव से सर पे ही मारा होगा, पीछे साइड में, और गर्दन पे मारा होगा, वो झोड़िया के गिरा होगा। इसके बाद यहाँ पे कई साट दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कई साट दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे कई साट उसके दिखाई पड़ रहे हैं, सरिया का हो सकता है। यहाँ पे बहुत साट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे तो छिल गया है, यहाँ कैसे छिला? इसके बाद कमर पर भी उनको काफ़ी चोट आई है, कमर तोड़ी गई है। चोट आया है, अगर उससे अनुमानित अगर लगाया जाए, अनुमान लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक जो बाइक था उनके पास, स्कूटी, उनका तो बच्चे उड़ जाना चाहिए। फिर स्कूटी रेल के किनारे खड़ी की गई थी और स्कूटी से ऐसा लगा है कि उतरा है कोई आदमी, और स्कूटी का इंडिकेटर चल रहा था, इंडिकेटर नहीं बनता। तो इंडिकेटर का चलना इस बात का संकेत है कि या तो उस रिशांक ने ही इंडिकेटर लगाया हो या फिर हमको चुनौती दी गई हो
उन हत्यारों द्वारा कि हम इंडिकेटर जला दे रहे हैं जो देखेगा कि हम यहाँ पे लाश पड़ी है और हमारी दादागिरी सक्रिय है। तो इंडिकेटर कई मामलों में हमको कुछ बता रहा है। शेष है उस लाश, उस समय ट्रेन आने वाली थी, तो ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन की लाइट फोकस इतना ज़्यादा था कि वह हमारे समझ से ट्रेन के पटरी के ठीक बगल में ही धराशायी किए हुए थे। उसको उठा के ट्रेन पे करना चाहते थे जिससे कि ट्रेन से काट जाए तो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से यह पूरा प्रकरण हुआ है। अब इनकी पुलिस रेल लाइन किनारे पाई है, तो अब उसमें भी उलझा रहे हैं कि हो सकता है ट्रेन से कोई फेंक दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़का ज्ञानपुर गया, उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का नेटवर्क आप देख सकते हैं। ज्ञानपुर घर से लौटा है और इसी रास्ते से आया है, उसके उस दरमियान ट्रेन गई है। और इसके बाद अब ये लोग पहुँचे हैं, रात भर क्या किए हैं अब इन लोगों का काम है। फिर हमारे साथ करणी सेना के पवन सिंह हैं, हम भारी आंदोलन करने जा रहे हैं, तो करणी सेना के पवन सिंह जी हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। सबसे बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी समाज सेवी हैं और लोगों से जो है आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इसमें से जो मौत हुआ है, इस मौत में क्या समझते हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा प्लान मर्डर है और इसमें जिसने भी इस अपराध को कारित किया है वो पेशेवर अपराधी है। उसको पता था कि उसको किस प्रकार से वारदात को अंजाम देना है और किस प्रकार से किया जाए कि उसको जो है एक हादसा साबित हो जाए। पुलिस की नज़र में, जनता की नज़र में वो एक हादसा साबित हो जाए, लेकिन ये हादसा नहीं है, वास्तव में प्लान मर्डर है। प्लान मर्डर है, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो स्कूटी था उसका इंडिकेटर भी चलाया गया था, यानी जो है कि जिस प्रकार ये लोग कह रहे हैं कि एक चुनौती था, तो चुनौती परिवार के ही नहीं, चुनौती पुलिस प्रशासन की भी हो सकता है। क्योंकि जो है कि जैसे आप लोगों ने कहा कि थाने से 500 मीटर दूरी पे घटना हुआ है और इंडिकेटर भी जला के उन्होंने ऐसा हत्या किया है, तो कहीं न कहीं ये चुनौती बहुत बड़ा चुनौती है। और अनंत जी से जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार जनपद में अगर देखेंगे तो तमाम जगह पर ऐसे एक्सीडेंटल और तमाम प्रकार से मौत हो जा रहा है, लोग जो है कि कोशिश करते हैं उसको एक्सीडेंटल घोषित करने में। अभी आप जानते होंगे, आपके संज्ञान में होगा कि कथरीपुर का मामला, जो बिटिया के साथ दुष्कर्म करते हैं उसके बाद रेलवे किनारे का पटरी छोड़ देते हैं, तो यानी कहीं न कहीं हर मामले पर जो है कि एक्सीडेंटल भी लेने का प्रयास करते हैं। ये पुलिस का कमाल होता है, पुलिस उलझा देती है। पुलिस पहले से ही हल्ला कर चुकी है कई जगहों पे कि प्रेम प्रसंग का ही हो सकता है, कई जगह हल्ला कर चुकी है कि ट्रेन से भी फेंक चुके हैं, हाँ ट्रेन से ही हादसा हो सकता है। तो यह पुलिस अपना करामात कुछ दिखाती रहती है, लेकिन हम नेता लोग इसमें सक्रिय हैं। हम अंतिम निष्कर्ष तक, इसमें अंतिम पहल तक जाएंगे और अंतिम हमको संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम इनका सस्पेंड करेंगे। और उनके ऊपर हमारा विश्वास, पुलिस अधीक्षक जो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी आए थे, जिन्होंने 2 दिन कहा था, केवल 2 दिन, तो उनके ऊपर से विश्वास खत्म होता जा रहा है कि आप केवल 2 दिन का समय क्यों देते हैं, आप 4 दिन का क्यों समय नहीं देते हैं। तो एक IPS अधिकारी अपनी बात पे फिसल जाए तो ये अच्छा नहीं होता। तो IPS अधिकारियों से आग्रह है कि वही समय दीजिए जिससे फिसले ना। अब 4 दिन का समय हो गया, 5 दिन का समय मांग रहे हैं, तो हम IPS अधिकारी शैलेंद्र सिंह से कहेंगे कि वो आकर के पीड़ित परिवार के घर पे 1 दिन 2 दिन रह करके मामले का निस्तारण करें। प्रशासन सक्रिय है कि नहीं? जिस प्रकार से परिवार वालों लोग बयान लेते हैं, उसके बाद शायद ज्ञानपुर भी गए थे प्रशासन, तो कहीं न कहीं सक्रिय तो कुछ देखें। अभी हमने IG को भेजा, तो IG ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का बयान हम आपको दे रहे हैं, उन्होंने 2 दिन का समय मंगा है। तो इस तरह से IG को भी ये मालूम है, DIG को भी मालूम है इस घटना का, लेकिन पुलिस अपना कारोबार तो हमेशा चलाती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसलिए कि उनकी ड्यूटी है ना। लेकिन उस ड्यूटी में ये सफलता कहाँ पाएंगे, कितना पाएंगे? कारण है, क्यों सफलता नहीं पाते हैं और क्या वजह है जो लगातार ऐसा हत्या और मर्डर होता जा रहा है? इनको संसाधन बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। पूरा नेटवर्क सुविधा दे दी गई है, पूरा तमाम जांच टीमें जो दे दी गई हैं। तमाम जांच टीमों के आधार पर इनका दायरा बढ़ता जाता है, दिन बढ़ता जाता है। हाँ, इनके पास संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि ये 24 घंटे के अंदर खुलासा कर सकते हैं, लेकिन वो फिर विभिन्न तरह के जांच का रिपोर्ट न आने की वजह से ये बढ़ाते जाते हैं। फला जगह पे कमी है, फला जगह पे कमी है। और इन पुलिस जो डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह सक्रिय नहीं होती। अगर सक्रिय हो जाए तो हर काम घर बैठे ही ले सकते हैं, लेकिन ये सक्रिय नहीं होते। ये भी उन्हीं गुंडों के साथ तालमेल बैठा करके चलते रहते हैं। इनको भी भ्रष्टाचार की चपेट में रहना पड़ता है, और ये बताएंगे नहीं लेकिन रहना तो पड़ता ही है। भ्रष्टाचार के बिना पैसे का जीवन है नहीं। तो इस तरह से तालमेल बैठा करके ये समय गुजारते हैं। जिस प्रकार से अभी आपको आश्वासन दिए हैं थाना अध्यक्ष जी, बोले हैं कि आपको 22 तारीख को खुलासा करेंगे, अगर 22 तारीख खुलासा नहीं करेंगे फिर आप थाना घेराव करेंगे। हाँ। और अब अपनी बात SP साहब से क्या कहना चाहते हैं? हालांकि शैलेंद्र कुमार जो ग्रामीण SP वो तो आए थे, उसके बाद जो डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, मैं माननीय जिलाधिकारी जौनपुर
और पुलिस अधीक्षक जौनपुर को इस प्रकरण में रुचि न लेने का दोष लगाता हूँ, क्योंकि एकमात्र घर का लाडला वो चला गया 3 भाइयों के बीच में, तो वंशावली समाप्त हो गई। तो उनको खुद आना चाहिए था, जबकि इन लोगों की मांग थी कि डीएम साहब आएंगे तब हम लाश देंगे। लेकिन कुछ वरिष्ठ लोग के आग्रह पर उन्होंने डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का विश्वास करते हुए लाश दे दिया था कि हाँ ठीक है, जिलाधिकारी कहीं बिजी हैं, नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और प्रशासन के काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, जबकि प्रशासन ने कहा कि हम आपके ऊपर धाराएं लगा देंगे, सरकारी काम में बाधा लगा देंगे। लेकिन ये सब बेचारे अपना दर्द सहते हुए प्रशासन को दिया, लेकिन प्रशासन इनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। आज इनकी वंशावली डूब गई है, पूरा क्षेत्र घर घर माताएं रो रही है इस प्रकरण को सुन करके, क्योंकि माननीय लाल साहब सिंह जी बहुत प्रचलित आदमी हैं, बहुत प्रतिष्ठित अध्यापक थे, इनका व्यवहार क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध था। अब जिसकी वंशावली समाप्त हो जाए तो उसको तो दर्द होगा ही। ये भी सुनने में कि 2 भाइयों में एक ही पुत्र थे, ऐसा सही बात है? जी 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 जी। मैं तो जो मित्र बताना चाहूँगा, जिनका नाम रिसांग 22 वर्षीय युवक दरोगा की भी तैयारी कर रहा था। अच्छा, कहीं न कहीं एक लक्ष्य था कि मैं भी जो है कि IPS अफसर बनूंगा या फिर पुलिस में हो जाऊंगा या दरोगा बनूंगा, तो कहीं कहीं लोगों का सुरक्षा और लोगों की मदद करूंगा, लेकिन उनका भी सुरक्षा नहीं हो पाया। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन रात दिन गश्ती करती है, पेट्रोलिंग करती है, आखिर उस रात में क्यों नहीं की? भारत सरकार ने पुलिस प्रशासन के ऊपर जितना पैसा व्यर्थ में खर्च किया उतना अभी तक किसी के ऊपर नहीं खर्च किया है, क्योंकि जितना पेट्रोल इनके गाड़ियों में डलवाती है शायद उतने में तो कई सड़क बन जाए, समझ गए ना। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये इस पार से निकले उस पार से निकले और अपना काम इधर उधर करते हुए चले आए, साफ साफ शब्दों में, चाहे वो कितना भी बुरा हो उसके भी गले लगा करके ये चले आए। तो पुलिस प्रशासन का निष्पक्ष काम नहीं है, ना ही ये युधिष्ठिर हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा चुनौती पूरे समाज की तरफ से, यानी अन्ना जी की तरफ से, और साथ ही साथ जो करनी सेना के विधानसभा अध्यक्ष जो है कि पवन सिंह हमारे साथ हैं, यानी सबका कहना है कि जिस एसओ साहब अगर 22 तारीख खुलासा नहीं करेंगे तो हम बड़ा धरना करने जा रहे हैं यहाँ पे। और फिलहाल एक चुनौती भी है एसओ साहब को, अब देखना होगा कुछ दिन क्या कुछ खुलासा करेंगे। और फिलहाल मित्रों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद।